सवेत मुनि द्वारा मृत्यु पर जय पाना। सतन कुमार बोले, हे विभो, दारुवन स्थित तपस्वियों का जो वृत्तांत है उसे सुनने की हमारी इच्छा है। दारुवन में प्राप्त भगवान नील लोहित ब्रह्मचारी दिगंबर रूप में प्राप्त हुए, जो वृत्तांत कहिए। सूत जी बोले, सतन कुमारों के ऐसे वचन सुनकर शैलादि बोले, मुनि लोग स्त्री पुत्र और अग्नि सहित देव देव महादेव के प्रसन्नार्थ दारुवन में घोर तप कर रहे थे। तब प्रसन्न हुए जगन्नाथ वृषभ ध्वज प्रवृत्ति लक्षण ज्ञान जानने के लिए, निवृत्ति लक्षण ज्ञान की प्रतिष्ठा के लिए, दारुवनवासी मुनियों के परीक्षा से लीला करने के लिए विकट रूप बनाकर दिगंबर 3 नेत्र 2 हाथ प्रसन्न शरीर वाले होकर दारुवन में गए। वहाँ मंद मंद मुस्कान से स्त्रियों में कामदेव की उत्पत्ति कराने, गान तथा भूविलास करने लगे। कामदेव को नाश करने वाले शंकर जी मधुर आकृति वाले उस नारी समूह में कामवर्ती वृद्धि करने लगे। वन में उस विकृति मूर्ति को देखकर पतिव्रता स्त्रियां भी उन नील लोहित शंकर जी को देखकर पतिव्रता स्त्रियां भी उन नील लोहित शंकर जी के पीछे पीछे चलने लगी और उनकी पर्णशाला यानी कुटिया के द्वार पर जाकर खड़ी हो गई। भगवान शंकर के मुख से हंसने की चेष्टा से वे सभी ऐसी चेतनाहीन होने लगी कि उनके वस्त्र आभूषण गिरने पर भी ध्यान नहीं रहा। कोई स्त्री शिव को देखकर घूम रही थी और कोई बोहे को चढ़ा चढ़ाकर विलास करने लगी। कोई नारी जिसके वस्त्र और कोंदनी गिर गई हंसती हुई गान करने लगी। कोई जिनके नवीन वस्त्र गिर रहे थे अपने कंगनों को विचित्र विचित्र बजाकर गान करने लगी। कोई गा रही, कोई नाच रही, कोई धरातल पर गिरी पड़ी, कोई कोई हाथी की तरह बैठ गई। परस्पर हंसती हुई, आलिंगन करती हुई शंकर के मार्ग को रोकती अति निपुणता करने लगी। कोई पूछने लगी, आप कौन हैं? कोई बोली, बैठ जाओ, कहाँ जा रहे हो? प्रसन्नचित से कहने लगे, हम पर ही प्रसन्न हो जाइए प्रभु। शंकर जी उनके वचन सुनकर शुभ अशुभ कुछ भी नहीं बोले। तब उनके पति मुनीश्वर अपनी स्त्रियों को व्याकुल देखकर तथा शंकर जी को अत्यंत कठोर वचन बोलने लगे। उनका तप शंकर के आने पर इस प्रकार अस्त हो गया जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर आकाश के तारे नाश हो को प्राप्त हो जाते हैं। सुना जाता है कि ऋषि के शाप से ब्रह्मा का यह यज्ञ नाश हो गया था और भृगु के श्राप से विष्णु को भी 10 बार अपना शरीर धारण करना पड़ा था। गौतम के श्राप से इंद्र के वर्षण हो गए थे। ऋषियों के श्राप से वसुओं का गर्भ में वास हुआ। ऋषियों के ही शाप से राजा नहुस सर्प योनि को प्राप्त हुए। हरि भगवान का निवास स्थान क्षीरसागर भी ब्राह्मणों के अपे कर दिया, परंतु आप बाद में भगवान हरि ने काशी में भगवान शंकर को दूध और अमृत से स्नान कराकर मुनि और ब्रह्मा के साथ उनको अभिषेक किया और क्षीर सागर को पूर्वतः कराया। मंडेव ऋषि ने धर्म को श्राप दिया तथा दुर्वासा ने कृष्ण जी सहित यादवों को श्राप दिया। राम को अनुज सहित दुर्वासा को श्राप हुआ। इस प्रकार ये अन्य बहुत से राजा ब्राह्मणों के वश में होंगे, परंतु शिव किसी के वश में नहीं हुए। इस प्रकार वे ब्राह्मण यानी मुनिवर शंकर की माया से वेशभूत होकर शंकर जी को न जानकर कठोर वचन बोलने लगे। तब उसी क्षण शंकर जी अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणों भयभीत चित्त वाले हो गए तथा दारुवन से ब्रह्मा जी
के पास गए, उन्हें दारुवन का सब वृत्तांत सुनाया। तब ब्रह्मा क्षण मात्र ध्यान से उठकर हाथ जोड़ शिव को प्रणाम करके कहने लगे, हे ब्राह्मणों, तुम भाग्यहीन हो जो अति उत्तम निधि को प्राप्त कर त्याग दिया। दारुवन में जो लिंग विकृति आकार का आप लोगों ने देखा वह साक्षात परमेश्वर शिव ही था। गृहस्थों को अतिथियों की निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे वे स्वरूप हो या कुरूप, चाहे वे मलिन हो या और अपंडित हो। पूर्व में सुदर्शन नामक ब्रह्मा ने अतिथि पूजा से ही काल को जीत लिया था। गृहस्थों के भूमि पर अतिथि पूजन के सिवाय तारने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सुदर्शन ने पूर्व प्रतीक्षा की और अपनी भार्या के से कहा, हे सुभगे, हे सुवेत्रे, मेरे वचन सुनकर तुमको घरे में आए अतिथि का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। सभी अतिथि शिव रूप हैं, इससे अपने शरीर को भी समर्पण करके अतिथि पूजा करनी चाहिए। भार्या पतिव्रता थी, पति की आज्ञा शिरोधार्य कर अतिथि सेवा करती थी। एक दिन साक्षात धर्म ही उन दोनों की श्रद्धा की परीक्षा करने को ब्राह्मण रूप धरकर उसके घर आई। उस ब्राह्मणी ने पूजा की सब सामग्री से उस विप्र का पूजन भले प्रकार किया। भले प्रकार पूजा गया वह ब्राह्मण उस सूरदर्शन की पत्नी से बोला, हे बद्री, अनादि सामग्री की आवश्यकता नहीं, तू अपना शरीर ही अर्पण कर दी। लज्जा से युक्त वह पतिव्रता पति की आज्ञा का ध्यान करके नेत्र मूंद उसके पास चली गई और अपना शरीर उस ब्राह्मण को निवेदन कर दिया। उसी समय उसका पति सूरदर्शन द्वार पर आया, बोला, हे सुभद्रे, आओ, कहाँ गई हो? तब उस समय वह अतिथि बोला, हे सूरदर्शन, तुम्हारी भार्या के साथ मैं मिथुन में लिप्त हूँ। हे विपर, सूरत के अंत में मैं संतुष्ट होऊंगा। सुदर्शन बोले, हे विपर, यथा कामना इसका भोग करो, मैं आ रहा हूँ। ऐसा सुनकर धर्मराज ने प्रसन्न होकर अपना स्वरूप दिखाया और इच्छित वरदान देकर बोले, हे विप्रंदर, ये सब भगवान मैंने मन से भी नहीं भोगी, इसे तुम संदेह मत करो। मैं तुम्हारी श्रद्धा जानने के लिए यहाँ आया था। इस तरह के धर्म से तुमने मृत्यु को भी जीत लिया। ओहो, तप का कैसा प्रभाव है। ऐसा कहकर धर्मराज चले गए। इसलिए हे भाग्यहीन ब्राह्मणों, अतिथि सब प्रकार से पूजनीय होता है। तुमने अतिथि रूप शंकर का अपमान किया, उन्हीं की शरण में जाओ। और ब्रह्मा के ऐसे वचन सुनकर वे ब्राह्मण बोले, हे महाभाव, हमने जीवन की अपेक्षा न करके शिव के दर्शन किए और अनेक शिव की निंदा की और श्राप भी दिया, पर साप से की शक्ति हमारे उनके दर्शन मात्र से कुंठित हो गई। अब हमको कर्म से संन्यास का उपदेश करो, तब हम देव देव शिव के दर्शन कर सकेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, पहले गुरु द्वारा 12 वर्ष तक वेदांत अध्ययन करके फिर अर्ध विचार कर धर्म का ज्ञान करके स्त्री यानी पत्नी की प्राप्ति करें। श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न करके उन पुत्रों को अनुकूल वर्ती में लगाकर अग्निहोत्रादि यज्ञों द्वारा यज्ञ शिवेश्वर भगवान पूजन करके वन में जाकर 12 वर्ष 1 मास अथवा 12 दिन तक मुनि दूध पान करता हुआ अग्नि में सब देवों का पूजन करके मंत्र द्वारा यज्ञ पात्रों का भी अग्नि व्यवहार कर दे। मिट्टी के पात्रों को जल से त्याग, साधु धातु के पात्रों को गुरु को अर्पण कर दे, धन से ब्राह्मणों को दान दे। तब गुरु को प्रणाम कर मुनि को संन्यास धारण करना चाहिए। चोटी सहित केशों को त्याग दे। यज्ञोपतवे यानी जनेऊ भी त्याग कर दे। भूसुवा इत्यादि मंत्र से 5 आहुति जल में छोड़ दे।
कर इसके बाद वह यति शिव रूप को मुक्ति का विचार करे। व्रत करके जल पीकर प्राणवर्ती द्वारा दूध अथवा फल द्वारा जीवन बिताता हुआ 1 वर्ष या 6 मास होने पर प्रस्थान करता चलाचल शरीर को अंत करके शिव सामुज्य मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार की भक्ति से शिव भक्त शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। रुद्र के भक्त को दान से, शुभ व्रतों से, यज्ञों से, विविध प्रकार के होमों से, अनेक प्रकार के शास्त्रों और वेदाध्ययन से क्या प्रयोजन है। महात्मा सवेत ने तो भक्ति के द्वारा ही मृत्यु को जीत लिया था। ऐसी ही भक्ति परमात्मा शंकर में तुम सबकी ही हो। मैं जगत में तुम्हारे पुत्र होऊंगा। ऐसा कहकर शिव अंतर ध्यान हो गए। रुद्र की कृपा से यज्ञ की भूमि में से शिव उत्पन्न हुए। आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। 3 नेत्र वाले, 4 भुजा वाले, जटा मुकुट धारण किए हुए, वज्रादि आयुध धारण किए हुए शिव को देखकर देवता आदि लोग स्तुति करने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगी। वसु, रुद्र, इंद्राणी सभी प्रार्थना करने लगी। साक्षात लक्ष्मी, ज्येष्ठा, सची देवी, दिति, अदिति, नंदा, भद्रा, सुशीला भी मेरी स्तुति करने लगी। शिलाद मुनि मुझे शिव की इस प्रकार स्तुति करने लगे। शिलाद बोले, हे त्र्यंबक, हे देवेश, हे जगत की रक्षा करने वाले, तुम मेरे पुत्र रूप में आए हो। हे अयोनिज, हे ईशान, हे जगत गुरु, आप मेरी रक्षा कीजिए। तुमसे मुझको नंदित अर्थात आनंदित किया है, इससे आपको नाम नंदी है। मेरे पिता माता सभी रुद्र लोक को चले गए हैं। अब मेरा जन्म सफल हुआ। हे सुरेश, हे नंदीश्वर, आपको नमस्कार है। आपका पुत्र समझकर जो कुछ मैंने कहा उसे क्षमा करो। इस 77 को जो भी कोई पढ़ता है, भक्ति से सुनता है, वह मेरे साथ रुद्रलोक में आनंद के साथ निवास करता है। तब बाल रूप शिव को प्रणाम करके शिलाद कहने लगे, हे मुनीश्वर, मेरे उत्तम भाग्य को देखो, जो कि नंदीश्वर मेरे पुत्र रूप में यज्ञ भूमि से उत्पन्न हुआ है। मेरे समान लोक में देव दानव कोई भी भाग्यशाली नहीं है, जिसके लिए नंदीश्वर साक्षात शिव यज्ञ भूमि से उत्पन्न हुए हैं।